अल्लाह का शुक्र करते हैं। आज एक दफ़ा फिर उन 7 कलिमात पर सीखने के लिए यहाँ पर जमा हैं जो मेरे और आपके मुनज्जी हमारे यसू अल मसीह नासरी ने सलीब पर जान करने की हालत में अपनी ज़ुबान मुबारका से अदा किए। आप सब जानते हैं कि कलमात जो यसू मसीह ने सलीब पर बोले तादाद के लिहाज से वो 7 हैं और 7 कामलियत का आदत है। ये किसी चीज़ के किसी काम के पूरा होने को बयान करता है। यसू मसीह ने जब सलीब पर कलमात बोले तो यसू मसीह जिनसे मुखातिब थे उनमें रोमी सिपाही, यसू मसीह के शागिर्द, मुकद्दसा मरियम और ख़ुद खुदा था जिनसे यसू मसीह मुखातिब हुए। इन 7 कलिमात के 2 हिस्से हैं जो मुफस्सिरीन हैं, बुजुर्गान दीन हैं, इनको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले 3 कलिमात और दूसरा हिस्से 4 कलिमात। पहले 3 कलिमात वो हैं जो यसू अल मसीह ने दूसरों के लिए कहे और बाकी 4 कलिमात यसू मसीह ने अपनी ज़ात मुबारका के लिए कहे। इनमें से 2 कलिमात आप सुन चुके हैं और पहले हिस्से के उस आखिरी कलमा पर मैं आपके साथ बात करने को हूँ। हम मिलकर उसके मुतालिक सीखेंगे। आइए मेरे साथ हवाला निकालिए कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब उसकी 25वीं आयत से तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। तीसरा कलमा जो अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से तिलावत किया, ये यसू अल मसीह ने एक ख़ानदानी फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए बोला। पहले 2 कलिमात हमने सुने। यसू मसीह ने दूसरों के लिए 3 कलिमात पहले बोले। उनमें से पहला कलिमा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इनमें उन लोगों की फ़िक्र। और दूसरे कलिमा में जब यसू मसीह ने कहा डाकू से कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो उसमें भी हमें फ़िक्र नज़र आती है। और ये तीसरा कलिमा जब यसू मसीह ने कहा अपनी माँ से, तो इसमें भी हमें फ़िक्र नज़र आती है। ये कलिमा ना तो कोई सिफारिशी दुआ थी और ना ही किसी सवाल का जवाब था, बल्कि शागिर्द को एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई। यसू मसीह ने शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। यसू मसीह को अपनी माँ की फ़िक्र थी, इसलिए बेशक यसू अल मसीह सलीब पर जान करने की हालत में थे, बेहद तकलीफ़ में थे, लेकिन तो भी यसू मसीह ने जो काम सलीब पर करना ज़रूरी थे, यसू मसीह ने उन कामों को बड़ी होशमंदी और ज़िम्मेदारी से किया। ये कलिमा मोहब्बत का कलिमा कहते हैं इसको, लेकिन इसको ज़िम्मेदारी का कलमा भी कहा जाता है। अक्सर हमने यही मुफस्सिरीन से या खादमीन से यही सुना है कि ये मोहब्बत का कलिमा है। ज़्यादातर लोग इसको मोहब्बत का कलिमा ही कहते हैं, लेकिन इसको ज़िम्मेदारी का कलमा भी कहा जाता है।
और यीशु ने ना सिर्फ अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में मुनादी के दौरान मोहब्बत की बात की और मोहब्बत के मुतालिक लोगों को सिखाया, बल्कि मोहब्बत को अमली जामा भी पहनाया। और इस कलिमा में हमें वो मोहब्बत का अमली जामा नज़र आता है। यीशु मसीह के पास जो लोग वहाँ पर खड़े थे, अब जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में तिलावत किया, 25वीं आयत में लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। और यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को, जिससे मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। यानी जो लोग वहाँ पर यीशु मसीह के पास खड़े थे, जिनका इस हवाला में हमें जिक्र मिलता है, वो 4 औरतें और 1 मर्द था। 4 औरतों में से पहले तो यीशु मसीह की माँ का जिक्र है, और दूसरी यीशु मसीह की माँ की जो बहन है, मुकद्दसा मरियम की बहन, उसका नाम सलोमी है। ये जबदी की बीवी थी और यीशु के शागिर्दों में से याकूब और यूहन्ना की माँ थी। याकूब और यूहन्ना जो हैं, ये यीशु मसीह के कज़न थे, यानी ये मुकद्दसा मरियम की बहन के बेटे थे, जो यीशु मसीह के शागिर्द भी थे, याकूब और यूहन्ना। यूहन्ना वहाँ पर अपनी माँ के साथ मौजूद था, लेकिन पूरी इंजील में, यूहन्ना की इंजील में, वो अपना नाम जाहिर नहीं करता। वो अपने आप को ये कहकर पुकारता है, ये कहकर मुखातिब करता है कि वो शख्स जिससे यीशु मसीह को क्या थी, मोहब्बत थी। वो अपने आप को, अपना नाम छुपाता है। और चूँकि इस हवाला में सलोमी का नाम मौजूद नहीं है, आप मरकज़ की अंजील उसके 15 बाब उसकी 40वीं आयत में देख सकते हैं। और दूसरा लिखा है मरियम, तीसरा मरियम क्लोपास की बीवी। ये यीशु मसीह का एक और शागिर्द था, याकूब, उसको मरकज़ भी कहते हैं। और ये इसको मरकज़ की अंजील 15 बाब उसके 40वीं आयत में छोटा याकूब भी कहा गया है इसको। ये भी यीशु मसीह का एक और शागिर्द था। वो जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया हुआ था, तो 4 औरतें और 1 मर्द, सिर्फ यूहन्ना मौजूद था। ये जिस याकूब का जिक्र है, ये वहाँ पर मौजूद तो नहीं था, लेकिन इसकी माँ वहाँ पर मौजूद थी। मरियम लिखा है क्लोपास की बीवी। इसके बारे में भी बताता चलूँ कि क्लोपास दूसरी अनाजील में इसको हलफई कहा गया है। चौथा जिसका जिक्र है वो है मरियम मगदलीनी। ये मरियम मगदलीनी वो है जिसमें से यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला था। और 5वां यूहन्ना खुद है जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा। यीशु मसीह को 6 अदालतों में तकरीबन पेश किया गया, जिनमें से 3 सियासी अदालतें थीं और सरकारी अदालतें थीं, और 3 जो थीं वो मजहबी अदालतें थीं। लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह के साथ साथ रहा। सवाल ये पैदा होता है कि ये औरतें तो यहाँ पर मौजूद हैं और एक शागिर्द यूहन्ना यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यीशु मसीह का जो बाप है जिस्मानी, यूसुफ, और यीशु मसीह के बाकी भाई या बहन भाई जिनका जिक्र कलाम मुक़द्दस में मौजूद है, वो कहाँ पर थे? तो कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं, और ये रवायत है कि तब तक जब तक यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुए, यूसुफ वफ़ात पा चुका था। और उसके भाई हमें इसलिए कहीं नज़र नहीं आते चूँकि उनके बारे में ज़िक्र तो मिलता है मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसकी 55 आयत में ज़िक्र मिलता है यीशु मसीह के भाइयों का, बहनों का। और दूसरे फ़की फ़रीसी कहते हैं कि क्या ये उसी बढ़ई का बेटा नहीं है, और ये याकूब और यूहन्ना का भाई और इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं हैं। तो यीशु मसीह के भाइयों बहनों का जिक्र तो है, लेकिन वो यहाँ पर यीशु मसीह के करीब हमें नज़र नहीं आते। वो इसलिए चूँकि ये भी यूहन्ना की अंजील उसके 7वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है
कि यीशु मसीह के बहन और भाई यीशु मसीह पर ईमान ना लाए थे, और वो यीशु मसीह से कहते थे कि तू जो काम करता है ऐसा करके ईद फसह का दिन है तो तू यहूदिया की तरफ चला जा, क्योंकि जो काम तू करता है उनको लोगों पर जाहिर कर, क्योंकि जो मशहूर होना चाहे वो छुप कर काम नहीं करता। तो उनको ये था कि कहीं उनकी वजह से या यीशु मसीह की वजह से यहूदी उन पर अटैक ना कर दें, तो वो यीशु मसीह पर ईमान भी नहीं लाए थे, इसलिए वो यीशु मसीह के साथ भी हमें नज़र नहीं आते। सो यूँ लगता है कि चूँकि यीशु मसीह की माँ सिर्फ उसके पास मौजूद है और उसके बहन भाई उस पर ईमान नहीं लाए थे, तो यीशु मसीह को ये था कि यीशु मसीह की माँ की ज़िम्मेदारी जो है वो किसी ईमानदार के हवाला की जाए। यहाँ पर यूँ लगता है कि माँ मरियम जो है, मुक़द्दसा मरियम, वो बेयारो मददगार हैं। ये कहा जा सकता है कि मुक़द्दसा मरियम उस वक्त बेयारो मददगार रह गई थी, इसलिए यीशु मसीह को उनकी बाबत उनकी फ़िक्र थी। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों की फ़िक्र की है, और इसलिए यीशु मसीह अपनी माँ की जो ज़िम्मेदारी है वो शागिर्द को सौंपते हैं और कहते हैं कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। हमारे कुछ मुफस्सिरीन हैं या कुछ हमारे जो कह लें मसीही लोग ही हैं, वो इस बात पर एतराज़ करते हैं कि ए औरत क्यों कहा। ख़ासकर जो गैर मसीही लोग हैं, जो जब वो बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने ए औरत कहकर अच्छा नहीं किया, इसमें इज़्ज़त नज़र नहीं आती। जबकि एक शख्स को जब वो अपने माँ बाप से बात करता है या उनको मुखातब करता है तो इज़्ज़त के अल्फाज अदा करता है। तो यूँ नज़र आता है कि ए औरत जैसे कोई रूड बिहेव है या मुनासिब रवैया नहीं है। कलाम मुक़द्दस में हम जब पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में तो 5वां बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं मनसूख करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। तो यीशु मसीह तौरात से और नबियों के सहाइफ से बखूबी वाकिफ़ थे, और यीशु मसीह जो कि शरीयत की तकमील करने वाले हैं, शरीयत को पूरा करने वाले हैं, वो शरीयत की नफ़ी हरगिज़ नहीं कर सकते, वो शरीयत के मुखालिफ हरगिज़ काम नहीं कर सकते। शरीयत में ये हुक्म है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त कर। तो ये हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु मसीह ने कोई रूड बिहेव किया हो या अपनी ज़ुबान से ऐसे तल्ख अल्फाज अदा किए हों। यीशु मसीह ने ए औरत ज़रूर कहा। बाइबल मुक़द्दस का जो पहला तर्जुमा किया गया वो यूनानी ज़ुबान में किया गया, और यूनानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ वो गुने है। लफ्ज़ गुने का तर्जमा जो है वो मैडम किया गया है। अगर इंग्लिश में इसको देखें तो मैडम कहा गया है, और अगर हम स्कूल्स में हम अपने बच्चों के साथ भी अक्सर जाते हैं तो स्कूल्स में उसातिज़ा की निस्बत मैडम का दर्जा रुतबा क्या होता है, बुलंद होता है। और आम टीचर्स की बात तो अलग होती है, लेकिन जब बच्चे देखते हैं कि मैडम आ गई है तो हर बंदा, हर बच्चा जो है वो उसमें एक खौफ पैदा हो जाता है कि मैडम आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह ने हरगिज़ कोई तल्ख अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, और गुने जो है ये हरफ़े निदा है। यानी अगर कैथोलिक बाइबल का तर्जुमा देखें तो कैथोलिक बाइबल में भी जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है ए खातून। तो इसके अलावा ये ए औरत कहना, ये इलाहियात के जो मुफस्सिरीन हैं वो कहते हैं कि ये एक पेशन गोई की तकमील है। चूँकि आइए मेरे साथ हवाला देख लें, पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में
तीसरे बाब की 15 आयत में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर शैतान के सर को क्या किया है? कुचला है। और ये उस पेशन गोई की तकमील है। और यीशु मसीह ने जब ए औरत कहा तो ये ए औरत यीशु मसीह का कहना उस पेशन गोई की तरफ इशारा है। और यीशु मसीह ने यहूदियों को और उन लोगों को बताया कि वो जिसकी बाबत पेशन गोई की गई है वो आने वाला मैं ही हूँ, और मैं ही हूँ जो आज इब्लीस के शैतान के सर को कुचल रहा हूँ। हालेलुया। फिर हम ये देखते हैं, सवाल एक ये पैदा होता है कि यूहन्ना ही को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? शागिर्द है, लिखा है, पहले कहा कि ए औरत देख तेरा बेटा ये है। मसीहत में चूँकि फ़िरका वारियत है, कुछ लोग इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि मुकद्दसा मरियम के और भी बेटे बेटियां थे या बच्चे थे। वो कहते हैं कि अगर हम इन बातों को बयान करते हैं तो हम मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी को पामाल करते हैं, या हम उनकी पाकीज़गी को बयान नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर उनके बच्चे हों या ना भी हों तो इससे उनकी पाकीज़गी पर कोई असर नहीं पड़ता, चूँकि ख़ास मकसद ये था कि यीशु अल मसीह कमवारी से पैदा होते, और मेरा और आपका मुनज्जी कमवारी से पैदा हुआ, और वो इब्लीस के सर को कुचलने के लिए सलीब पर उसने अपनी जान दी। फिर हमें ये भी हवाला मिलता है लूका की अंजील उसके दूसरा बाब उसका और उसकी 7वीं आयत में ये जिक्र मिलता है कि वो पहलौठा पैदा हुआ। लूका की अंजील में ये हवाला हमें मिलता है, लूका की अंजील दूसरा बाब उसके 7वें आयत में, कि तब उनका पहलौठा बेटा पैदा हुआ। और ये जो लूका की अंजील लिखी गई ये तकरीबन सन 65 में लिखी गई। ये यरूशलेम पर हमला होने के और हैकल के ख़ात्मे से तकरीबन थोड़ा पहले लिखी गई है। वो यरूशलेम पर हमला और हैकल का ख़ात्मा ये तकरीबन सन 70 की बात है। और ये इंजील जो लिखी गई ये उससे पहले लिखी गई। ये मुफस्सिरीन कहते हैं और रवायत है कि ये तकरीबन सन 65 में लिखी गई इंजील। और लूका ने जब ये इंजील लिखी तो लूका एक तबीब था और उसने तारीख़ का जायज़ा लेकर इस इंजील को लिखा। चूँकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था ये यीशु मसीह का सलीब पर जान देना, ये तमाम वाक़यात तब तक गुज़र चुके थे, और लूका ने तारीख़ का जायज़ा लेकर इस इंजील को लिखा और ये बयान किया कि यीशु मसीह क्या है? पहलौठा है। और चूँकि यीशु मसीह पहलौठा था तो पहलौठा होने का हक़ इसराइल में बहुत बड़ा था। जो बड़ा बेटा होता था उसको पहलौठा कहते हैं, और पहलौठे को जायदाद में से ज़्यादा हिस्सा दिया जाता था ताकि वो बड़ा होकर अपने माँ बाप की क्या करे? इज़्ज़त करे और उनको संभाले, उनकी देखभाल करे। और यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने पहलौठे होने के हक़ को क्या किया है? अदा किया है। यीशु मसीह चूँकि पहलौठे थे तो उनको अपनी माँ की फ़िक्र थी। चूँकि हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह के बहन भाई उस पर ईमान ना लाए थे, तो यीशु मसीह को अपनी माँ की फ़िक्र थी, इसलिए यीशु मसीह ने शागिर्द से कहा, क्योंकि शागिर्द यीशु मसीह पर ईमान रखता था और रिश्तेदारी भी थी उसके साथ। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माँ ये है, और वो शागिर्द उसी वक्त उसे अपने साथ अपने घर ले गया। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर अपना फ़र्ज़ अदा किया है, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया है। आज जिस दौर में हम रहते हैं इसमें
बेशतर लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया है? सलीब पर लटके हुए बेशक बेहद तकलीफ है, दुख है, रंज है, तकलीफ है, लेकिन तो भी यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है और अपनी माँ की जिम्मेदारी शागिर्द को दी है। आज लोग अक्सरियत ऐसी है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, चाहे वो जिम्मेदारी कलीसियाई हो, ख़ानदानी हो या कोई और जिम्मेदारी हो जो उनको सौंपी गई हो, वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। लेकिन लिखा है शागिर्द को जब जिम्मेदारी सौंपी गई है तो शागिर्द ने वो जिम्मेदारी पूरी की है और मरने तक वो उसका मुकद्दसा मरियम का ख्याल रखता रहा है। वहाँ पर जब यूहन्ना मुकद्दसा मरियम को अपने साथ घर ले गया तो उसके कुछ अरसा के बाद रवायत है, हमें मिलता है कि यूहन्ना इफसस में शिफ्ट हो गया, वहाँ पर चले गए और मरियम मुकद्दसा मरियम वहाँ पर इफसस में चली गई यूहन्ना के साथ और वहाँ पर मरियम का घर अभी तक मौजूद है। गो के मुकद्दसा मरियम की जो कब्र है वो आज तक इस्राइल में मौजूद है। सो यीशु मसीह ने, मैं सिखाना ये चाहता हूँ कलमे में से जो सीखने वाली बात है वो ये है कि यीशु मसीह ने सलीब पर एक नमूना दिया है कि अपनी जिम्मेदारी को जो आपको सौंपी गई है, चाहे वो ख़ानदानी हो या कलीसियाई हो या और जहाँ पर आप काम करते हैं, कोई जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है तो आप ज़रूर उस जिम्मेदारी को पूरा करके अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। खुदा आपको बरकत दे।